जय माँ। 29 मार्च 1914 से हम ये कह सकते हैं कि भारत का और एशिया का एक नए सूर्य का उदय हुआ है। और श्री अरविंद इस बात की पुष्टि करते हैं अपने एक संस्मरण, किसी रिपोर्टर ने पूछा था और उसके बातचीत में श्री अरविंद एक बात कहते हैं और बाद में भी कहते हैं कि द सन ऑफ इंडियाज डेस्टिनी विल राइज एंड ओवरफ्लो इंडिया एंड ओवरफ्लो एशिया एंड ओवरफ्लो द वर्ल्ड। भारत के सूर्य का उदय हो रहा है। 29 मार्च 1914 श्री माँ का यूरोप से भारत में आना ये इस बात का संकेत था कि अब शक्ति, इसके ठीक पहले जो भगवान एक एक भूखंड को चुनते हैं विकास के लिए, एक पर्टिकुलर प्रकार का विकास होना है, तो इसके पहले यूरोप में हो रहा था विकास की प्रक्रिया। और फिर वो जब बिल्कुल घनी रात है उस समय यूरोप और पश्चिम एशियाई देशों में हम देखते हैं कि एक प्रकार की प्रोसेस चल रही है विकास की। किंतु जैसे जैसे सतयुग का प्रथम चरण श्री रामकृष्ण परमहंस के धरती पर पांव रखते ही प्रारंभ होता है, तो ये श्री अरविंद के अपने वाक्य हैं। तो उस समय से हम देखते हैं कि एक नए सूर्य का भारतवर्ष में उदय प्रारंभ होता है। श्री अरविंद इस क्रांति का उद्घोष करते हैं और आज के समय में सीधा मैं फास्ट फॉरवर्ड ले आऊँ तो हम देखते हैं कि बिल्कुल सटीक आज सबकी आंखें भारत की ओर मुड़ी है और जियोपॉलिटिकली भारत इस समय एक बहुत ही अपने आप उसका जैसे मानो पृथ्वी का सेंटर अब धीरे धीरे भारतवर्ष की ओर, भारतवर्ष एक केंद्र बनता जा रहा है। ना केवल मिलिट्री और इकोनॉमिक शक्ति का, वो तो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनकी अपनी जगह है, किंतु सबसे अधिक एक आध्यात्मिक शक्ति का जिससे वो सारी दुनिया को प्रकाश दिखा सके। लेकिन हमको पहले अपने ही पास्ट में जाके समझना है कि वो कौन सा सूरज था हमारे अंदर जो खो गया था, जिसके आधार पर हमने इतनी सुंदर भव्य सभ्यता खड़ी की थी। और ये पुस्तक फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर उसी का परिणाम है कि पहले हम उसको स्मरण करें, फिर हम उसको मॉडिफाई करेंगे आज की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक समय था जब सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म था, जीवन की शैली थी। फिर जब धीरे धीरे रात आती है तो दो धर्मों का उदय होता है और वो बिल्कुल भिन्न है। वो एक किताब एक व्यक्ति पर आधारित है। अंधकार की रात में जैसे चांद और तारों का उदय होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भारतवर्ष में संसार में आते हैं और एक तरफ जुडाइज़म भी आता है, सेमिटिक रिलीजन जिनको कहा जाता है। अब सीधा हम पॉलिटिक्स पर यदि आए तो इन धर्मों के अनुसार हमको जीवन कैसे चलाना चाहिए जो भगवान ने विधान दिया है, सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन भगवान का विधान एक व्यक्ति और एक किताब के आधार पर चलेगा। तो वो कानून क्या होगा जो एक व्यक्ति ने कहा, जो उस धर्म का ओरिजिनेटर है, और एक किताब में जो लिखा, वो कुरान हो सकती है, तोरा हो सकती है या गॉस्पेल हो सकती है, और उसके अनुसार जीवन चलेगा। ये चलता रहा एक समय तक। आप देखेंगे एक समय पॉलिटिकल सिस्टम इसी से इंस्पायर्ड थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो कमियां हैं वो आने लगी, दिखने लगी। एक किताब लिखी जाती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें शाश्वत सत्य होती है, इटर्नल, और बहुत कुछ होता है जो टेम्पररी होता है। तो टेम्पररी चीज़ों को जब मनुष्य मुख्य बना देता है और जो शाश्वत सत्य है उनको पीछे धकेल देता है, तो उसी को हमारे शास्त्रों में कहा गया है धर्म से ग्लानि। तो उस समय एक प्रकार की ग्लानि होती है और सारा जो कुछ उसके आधार पर चलता था उसको युग पुरुष तोड़ देते हैं। तो उसके बाद ये जो तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो हम देखते हैं कि मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम आए। मैं सीधा पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक कल्चर, संगीत, कला इत्यादि का क्षेत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतवर्ष इज अल्टीमेट। लेकिन पॉलिटिक्स के जब बात होती है तो हम कहते हैं नहीं, मॉडर्न सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम से क्या मतलब है? यूरोपियन सिस्टम। सो वहाँ से कौन सी धाराएं निकली राजनीति की? एक निकली कम्युनिज्म, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म इत्यादि। उस धारा में अगेन सुनने में बहुत सुंदर लगता है कि सब लोग एक समान हैं, सब समान होने चाहिए, लेकिन ये समानता स्वतंत्रता के को हटा करके होती है। सब समान है, सब एक जैसे होने चाहिए, एक जैसी विचारधारा होनी चाहिए,
सबकी सोच एक जैसी होनी चाहिए। हम बराबर बांट के खाएंगे, लेकिन जो हमारी विचारधारा में विश्वास करता है सबको मेरी ही विचारधारा के अनुरूप चलना चाहिए। तो इसलिए ये विचारधारा भी बहुत दिनों तक नहीं चल सकती है, क्योंकि संसार विविधता के एकता में अनेकता और एकता में विविधता, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसके आधार पर बना है। तो ये सृष्टि के ओरिजिनल प्लान के अनुसार नहीं है। तो हालांकि ये विचारधारा कुछ समय चली, बहुत ज़्यादा तो नहीं चली, लेकिन धीरे धीरे ये भी अब देख रहे हैं हम लोग कि पीछे की ओर जा रही है। अगर कम्युनिज्म का कोई ट्रेस बचा भी है तो वो केवल नाम के लिए बचा है। परंतु एक विचारधारा आई जो बड़ी अपील करती है मानव रीजन को, और वह है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब मनुष्य ही भगवान है, और जो मनुष्य का प्रबुद्ध मन ये मिलकर के चुनेगा विल ऑफ द कलेक्टिव, उसको हमको भगवान की विल मान के चलना चाहिए। जो नर चुनेगा वो नारायण का भी चुनाव है। अब देखिए, बड़ी अजीब सी विचारधारा हम लोगों को लगेगी, लेकिन इसके पीछे एक आंशिक सत्य है, क्योंकि नारायण नर के रूप में प्रकट होते हैं। तो जैसे जैसे नर का विकास होगा वैसे वैसे भगवान के सामूहिक संकल्प का भी विकास होगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी रह गई। कमी क्या रह गई? अगर हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ, हम सब ने इसके बारे में सुना होगा, 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसमें क्या आता है? एक लेजिस्लेटर, न्यायपालिका, फिर एक आता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो आपने बनाया है, आपने मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की है। फिर एक आता है जो मीडिया है, वो एक मीडिया का स्वतंत्र होना, फ्रीडम ऑफ स्पीच इत्यादि आ जाती हैं। और इसमें एक चौथा स्तंभ भी आता है। ये चारों मिलकर के बनते हैं कि ये मेंटेन करेंगे डेमोक्रेसी को। इसमें मिसिंग एलिमेंट क्या है? जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एजुकेशन। मनुष्य का अगर विकास नहीं होगा तो डेमोक्रेसी भी स्टैटिक हो जाएगी, और इसी बात का एक्सप्लॉयटेशन डेमोक्रेसी में शुरू हो गया। आप देखेंगे भारतवर्ष में पार्टिकुलरली एजुकेशन पे बहुत कम ध्यान दिया गया। सब जगह एजुकेशन एज ह्यूमन डेवलपमेंट, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। एजुकेशन एज मीन्स फॉर लाइवलीहुड, हम काम करें, धन कमाएं, इस पर ध्यान दिया गया। और उसके आगे और एक कल्चर आ गया, पैसे दे करके अनएजुकेटेड रखो मासेस को, पढ़ाओ नहीं, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे, सोच समझ के वोट करेंगे। तो ये डेमोक्रेसी की ये इनबिल्ट फॉल्ट लाइन है, क्योंकि अगर मनुष्य विकसित नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कोलैप्स करेगी। और वही चीज़ हम आज देख रहे हैं। डेमोक्रेसी का समय लगभग समाप्त हो गया, लगभग नहीं समाप्त हो गया है। अकल्ट वर्ल्ड में ये खत्म हो गई है। माता जी ने इसकी बात कही है, बड़ा सुंदर एक विजन डिस्क्राइब किया है कि श्री अरविंद एक बॉल से खेल रहे हैं, और वो खेलते खेलते माँ के पास लाते हैं वो बॉल, कहते ये बहुत पुरानी हो गई है, इसको बदलने का समय आ गया है। तो माता जी देखती हैं बॉल को और हंसती हैं, कहती हैं इट इज़ डेमोक्रेसी, इसको बदलने का समय आ गया है। अब ये बात होती है कि अगर डेमोक्रेसी नहीं तो क्या आना चाहिए? इससे अगर हम अपने पुराने भारतवर्ष में जाएं, वैसे नहीं जैसे ब्रिटिशर्स ने डिफाइन किया, क्योंकि वो तो हमारी सभ्यता को नहीं जानते, किंतु जैसे हम लोगों ने जीवन जिया है, जो हमारे रामायण महाभारत जिससे अनुप्राणित है, तब हम देखते हैं कि भारतवर्ष ने ये दोनों गलतियों को कितने सुंदर ढंग से करेक्ट किया था। डेमोक्रेसी की समस्या है मनुष्य सर्वप्रधान है और मनुष्य सीमित है, और रिलीजियस डॉगमा, उसकी समस्या ये है कि वो एक रिलीजन को सब कुछ बना देती है। तो ये दूसरी सीमा है। तो भारतवर्ष ने एक शब्द उपयोग में लाए थे जिसको हम भूल चुके हैं, क्योंकि इसका मतलब हम लोगों को कुछ और ही बता दिया गया, और वो था भारतवर्ष में केंद्र में होता था धर्म, ना एक रिलीजियस हेड, चाहे वो फाउंडर ऑफ रिलीजन क्यों ना हो, ना मनुष्य, न राजा, न प्रजा। केंद्र में क्या है? धर्म। और धर्म की वह व्याख्या नहीं थी जो मॉडर्न यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स ने हम लोगों के लिए कर दी। धर्म इक्वल टू रिलीजन। धर्म इज नॉट रिलीजन। धर्म भगवान का इस संसार में उत्तरोत्तर प्रकटन है। धर्म इस सृष्टि का आधार है, और सृष्टि की गति भी वास्तव में धर्म क्या है? हम लोग ये कह सकते हैं एक प्रकार से इट इज़ द विल ऑफ गॉड। लेकिन ये विल ऑफ गॉड एक पुस्तक या एक व्यक्ति
कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें नहीं एग्जॉस्ट होती है। ये विल ऑफ गॉड हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग ढंग से अपने को प्रकट कर रही है। ये धर्म का जो सूक्ष्मतम स्वरूप है, जिसके ऊपर हम देखते हैं भारतवर्ष के पॉलिटिकल सिस्टम में बड़ी चर्चा होती है बार बार। फॉर एग्जाम्पल, जब द्रौपदी का विवाह होता है 5 पतियों के साथ, 5 हस्बैंड है, तो डिबेट होता है। जब वो आती है वापस तो डिस्कशन होता है। डिस्कशन क्या होता है कि हम द्रौपदी को स्वीकार भी कर सकते हैं कि नहीं, और उसका पर्पस क्या है, पांडवों को डिस्क्रेडिट कर देना कि आपकी वाइफ तो साम्राज्ञी नहीं बन सकती, तो आप राजा कैसे बन सकते हो, लॉजिकल देखिए। तो सब जो वहां पर हैं अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है रूल क्या होता है, यू कैन मैरी और यू कैन नॉट मैरी, एज सिंपल एज दैट। तो ये रूल नहीं डिस्कशन हो रहा है, धर्म के अनुसार ये उचित है कि नहीं है। यहां तर्क की भी बात नहीं हो रही है, तर्क तो बहुत तरह से उलझा देगा, इट्स माई फ्रीडम, फिनिश्ड। यहां तर्क की बात नहीं हो रही है। उस राज्यसभा का आप पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो अंत में लोग कहते हैं द्रौपदी से कि तुम अपने विचार प्रस्तुत करो, तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में। तो द्रौपदी बड़ी सुंदर बात कहती, धर्मो रक्षति धर्मः, मैं धर्म की रक्षा कर रही हूं और धर्म मेरी रक्षा करेगा। अब वो धर्म क्या है? अब आज के समय में जब हम माता जी की वाणी पढ़ते हैं तब हमको समझ आता है कि माता जी किसकी बात कर रही है। ये धर्म कोई एक लिमिटेड डॉगमा नहीं है। और माँ बार बार कहती हैं, मेरी टीचिंग्स को भी, श्री अरविंद की टीचिंग्स को भी एक फिक्स्ड रिलीजन मत बना दो। धर्म का उच्चतम स्वरूप क्या है, ये भी हमारे सनातन धर्म में इसकी व्याख्या हुई है। सतयुग में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम लागू होता है? नो सिस्टम। अद्भुत बात है। क्यों? क्योंकि सतयुग में भगवान विष्णु हर व्यक्ति के हृदय में प्रकट होते हैं। हर व्यक्ति धर्म से पोषित है, स्पॉन्टेनियसली, इंट्यूटिवली। उसको कोई बाहर से नहीं बता रहा है ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, करोगे तो दंड मिलेगा, ये काम करोगे और ये काम करोगे तो पुरस्कार मिलेगा। देखा जाए तो ये कितनी एक सीमित मानसिकता है। दंड के डर से अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो वह ज्यादा इवॉल्व स्टेट है कि जब हम स्वयं ही अपने अंदर से महसूस करते हैं कि हमको ये नहीं करना चाहिए। उत्तर स्पष्ट है। जो दंड के डर से कुछ नहीं कर रहा है, कर्म की थ्योरी में भी आ गया, दंड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, ये एक बड़ी निम्न मानसिकता है। सतयुग में भगवान विष्णु व्यक्ति के हृदय में व्याप्त होते हैं। राजा पूछते हैं, राजा है लेकिन उसका कोई ऐसे नहीं गवर्न कर रहा है, राजा है, देखभाल कर रहा है। तो राजा पूछते हैं कि अब तो प्रलय आ रही है, तो मैं सब तो खत्म हो गया, मैं कैसे व्यक्तियों को बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं अब हर एक व्यक्ति के हृदय में प्रकट होऊंगा यज्ञ रूप में। बड़ी अद्भुत वो स्टोरी है। श्री अरविंद ने इस प्रलय के बाद जो एसेंशियल टीचिंग है, उनका एक काव्य है ऋषि, कि क्या आवश्यक है मनुष्य को जानने के लिए, कौन सा स्क्रिप्चर, क्या करना है क्या नहीं करना है। बड़ी पावरफुल लाइन्स है। आई वुड विश सम टाइम वी शुड रीड इट। प्रलय के बाद का दृश्य है। तो सतयुग में न राजा न प्रजा, हर व्यक्ति के अंदर धर्म प्रकट हो रहा है। हर व्यक्ति स्पॉन्टेनियसली, इंट्यूटिवली ये जानता है कि उसको क्या करना चाहिए। कोई उसको बाहर से बताने के लिए आवश्यक नहीं है। ये एक आदर्श समाज की एक कल्पना है हमारे यहाँ, जिसको श्री अरविंद कहते हैं डिवाइन एनार्की। ये कहते हैं कि समाज का अंतिम चरण है विकास का। कोई आपको बाहर से नहीं बताएगा, आपको स्वयं अंदर में भगवान ही, इंट्यूटिव एज ऑफ मैनकाइंड। और आप देखेंगे कि ये एकदम पुराने सतयुग में, ऋषियों के काल में, उससे भी पहले अपने आप अंदर से हर व्यक्ति धर्म के अनुसार चल रहा है। कोई उसको शिक्षा नहीं दे रहा है बाहर से, लेकिन उसके अंदर प्रकट है। उसके बाद जब त्रेता आता है, त्रेता में राजा प्रधान होता है। तो राजा धर्म को धारण करेगा, और क्योंकि वो धर्म को धारण करेगा प्रजा में वो स्पॉन्टेनियसली आएगा। इसलिए राजा राम और राम राज्य की बात होती है। त्रेता युग में जो राजा भगवान की शक्ति और उस धर्म को धारण करेगा,
लेकिन वो धर्म एक फिक्स्ड नियम नहीं है। इसलिए राजा राम के कर्मों को हम समझ नहीं पाते कि कोई नियम बताइए। आपने बाली को मार दिया, सुग्रीव को बचा लिया, ये कौन सा नियम है? तो राजा राम फिर रामचंद्र जी इसकी व्याख्या करते हैं कि बाली तू पूरे जीवन अधर्म से जिया है, इसलिए तुझे धर्म का ज्ञान नहीं है। तो वो एक अलग प्रकार से राजा धर्म को एम्बॉडी करता था। फिर आता है द्वापर। द्वापर में धर्म को नियम कानून में बांध दिया जाता है, ऐसा करो वैसा करो इत्यादि इत्यादि। कलयुग में इसका पूरा विनाश हो जाता है ताकि फिर से एक बार भगवान हर किसी के हृदय में प्रकट हो। तो जो मूल चीज भारतीय राजनीति में रही है और हर चीज में रही है वो है धर्म। और धर्म राजा से भी ऊपर था। धर्म एक किताब में लिखी हुई बात नहीं थी, क्योंकि किताब में लिखी हुई बात को अलग अलग ढंग से समझा जा सकता है, उस पर डिस्कशन होता था। ये नहीं था कि भाई किताब में ऐसे लिखा है, इस वर्ड को ऐसे पकड़ के हमको चलना है। उसके ऊपर वहां पे ऋषि डिस्कस करते थे कि ये जो है इसका आधार क्या है, हमको क्या करना चाहिए इस अवस्था में, कैसे। जैसे रामायण में कहानी आती है शंभुक वध, तो शंभुक वध को जस्टिफाई करना, कई लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि ये क्यों किया श्री राम ने। लेकिन जब हम उसके गहराई में जाते हैं तो देखते हैं कि वो धर्म है, धर्म की जो सूक्ष्म अंडरस्टैंडिंग है। और वो सूक्ष्म अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी एक व्यक्ति या एक ग्रुप बाकी सबको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे यहाँ सोशलिज्म का बेसिस भी धर्म था, और जो इंडियन सोशलिज्म थी वह केवल एक मनुष्यों की समानता पे नहीं थी। इंडियन सोशलिज्म में जीव जंतु सब थे, जिसमें सर्वभूत हिते रता, केवल सर्वमत संभाव या सर्व मनुष्य संभाव ये नहीं है। क्योंकि मान लीजिए अगर सारे मनुष्य एक हो गए और अब कोई लड़ने के लिए नहीं है, तो उन्होंने कहा हम मार्स पर चढ़ाई करेंगे, दूसरी सभ्यता को नष्ट करेंगे, क्योंकि आपकी वारिंग इंस्टिंक्ट तो है ही है ना। तो यहां पर यह था कि सारी सृष्टि को एक साथ लेके चलना। बहुत पहले इंडियन सोशलिज्म है ये। क्या सोशलिज्म है? गणिका जामिल व्याध गीत गजाद खलतारे गना। गणिका कौन है? एक फॉलन आउटकास्ट लेडी। अजामिल ए सिनर। कोई हमारे यहाँ जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें पनिशमेंट ऐसे नहीं होता था कि इसने ये दुष्कर्म किया है इसको ये पनिश कर दो। जब क्षमा मांगी जाती थी तो क्षमा दी जाती थी। जब कोई परिवर्तन करना चाहता था परिवर्तन का अवसर दिया जाता था। है ना हमारी सारी कहानियाँ। रामायण किसने लिखी है? अगर आप एक दृष्टि से देखेंगे तो जो एक चोर डकैत और हत्या करता था रत्नाकर, लेकिन रत्नाकर के अंदर एक चेंज होने का बीज आया और चेंज होकर उसने रामायण लिखी। अजामिल अधम था, गणिका आउटकास्ट थी। श्री कृष्ण भी कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, कितना भी गिरा कोई क्यों ना हो, यदि भगवान का नाम ले रहा है तो उसको संत समान समझना चाहिए। तो ये एक इतना फ्लेक्सिबल सिस्टम था जिसमें विकास की एक पॉसिबिलिटी थी। केवल रिवार्ड पनिशमेंट नहीं था, विकास की संभावना। यानी प्रिजन शुड बिकम रिफॉर्मेटरी। अगर आप सच्चे सेंस में सोचें तो बहुत एक एडवांस सिस्टम था जिसमें हम पूरी सृष्टि को एक समझ के साथ लेके चलते थे। प्रदूषण इसलिए नहीं करना है कि भाई इससे कार्बन लेवल बढ़ जाएगा और उसके बाद क्या कर रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज, हमने जितना कार्बन बढ़ाना था बढ़ा लिया, अब आप मत बढ़ाओ ताकि आपका डेवलपमेंट हम रोक दें। ये लॉजिक है। लेकिन भारतवर्ष में क्या था? क्योंकि धरती माता है, भारत एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, माता है। तो माता के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? माता को आप गंदा मलिन तो नहीं करेंगे, माता को आप सुंदर बनाएंगे। तो इंडियन कल्चर धर्मनिष्ठ होने के कारण इतना डेवलप हुआ। आप पर्यावरण की रक्षा कैसे करते थे? इस तरह से करते थे, सांप की भी पूजा हो रही है, अपनी जगह पर रहो, पूजा करी जाएगी। जगह कौन सी? या तो बिल में या शिव जी के गले में। घर में आओगे तो प्रॉब्लम है। हर चीज का अपना स्थान है। समाज के अंदर भी जो फोरफोल्ड ऑर्डर था, एक जो ज्ञानी है वो शीर्ष पर होता था,
इसीलिए जो मुख्य चीज़ जो आज मिसिंग है डेमोक्रेसी में, एजुकेशन, वो इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी भारत की पॉलिटी में। गुरुकुलों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था, आज नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक माध्यम बन गए एक जॉब करने के और पैसा कमाने के। लेकिन गुरुकुल यानी ग्रोथ होना एक एक व्यक्ति की सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर बच्चे का विकास होगा तो समाज में एक अच्छा नागरिक बनेगा, उसको कोई नियम कानून से बांधने की भी ज़रूरत नहीं है। एक डेवलप्ड बच्चा है जिसका अंतर्विवेक जाग गया है, वो स्वतः ही वो सब करेगा जो उसको करना चाहिए। सुंदर समाज जो आज मिसिंग है। तो गुरुकुल वॉज सो इम्पॉर्टेंट। सीट्स पर ज्ञान था, उसके नीचे राजा आता था। राजा ऑर्डर लेगा, काम करेगा, लेकिन अगर ऋषि कहेगा तो राजा को अपने आप को बदलना है। तो ऋषि का वाक्य सबसे ऊपर आता था, ना कि एक राजा का, ना प्रजा का, दोनों के ऊपर ऋषि होता था। और उसके नीचे होते थे जनपद। ये भारतवर्ष में जो पेरिफेरीज थी उनको स्ट्रांग बनाया जाता था। सेंट्रल भी स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन जो एक रिपब्लिकन फेडरल स्ट्रक्चर था भारतवर्ष में। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब प्रत्येक जनपद एक विलेज है, गांव है, गांव की समिति है, गांव के अनुसार उनके अपने नियम हैं। आप वहाँ जाके ये नहीं कह सकते कि आप तो बेकार की बात कर रहे हो क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी ये कहती है। नहीं, गांव की अपनी एक संस्कृति है, उसके अनुसार उनके यहाँ नियम बनते हैं और उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन वो उसका विकास अपने ढंग से होगा। तो ये सारी चीज़ें भारतवर्ष में, जनपद बड़े स्ट्रांग थे और उसके जनपद और राजाओं के बीच में और भी जगह थी जो जिसको हम लोग आज के समय में कहें टाउन काउंसिल्स। तो राजा को जब कोई निर्णय लेने में, जो बहुत बड़ा निर्णय है, टाउन काउंसिल से भी मिल करके चर्चा होती थी। अनेकों आचार्य थे जो आकर के, तो एक बहुत सुंदर एक फेडरल स्ट्रक्चर था भारतवर्ष का। और टॉप की गवर्नेंस बहुत कम लोगों के हाथ में होती थी, जिसको आज के तरह से हम कहें तो एक स्पिरिचुअल ओलिगार्की। वो ओलिगार्की नहीं जो रशिया में प्रैक्टिस होती थी, कुछ धनी लोग, लेकिन ट्रू ओलिगार्की जिसको हम देखते हैं माता जी आश्रम में प्रयास कर रही हैं कि कुछ लोग, लेकिन वे लोग जो बहुत ही आंतरिक रूप से विकसित हैं, वे लोग उस ओलिगार्की में रहते थे जिनकी मंत्रणा की जाती थी। क्यों ये ओलिगार्की? ये अंत में क्योंकि आप देखेंगे तो ये एक आदर्श समाज को भगवान के ही शासन को उतारना है। तो भगवान ना तो एब्सोल्यूट डिक्टेटर है ना एब्सोल्यूट डेमोक्रेट है, वो आपको फ्रीडम भी देते हैं और अंत में उन्हीं की इच्छा पूरी होती है। लेकिन बीच में वो ऋषियों से मंत्रणा करते हैं, जो सप्त ऋषि हैं, गाइड्स हैं, उनकी मंत्रणा होती है। वो ऐसे नहीं कहते कि मैंने निर्णय ले लिया है मैं करूँगा, ऐसी एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप नहीं है। उनके और मनुष्यों के बीच में एक पूरा लाइन है ऋषियों की, डेमीगॉड्स की, जो धरती के हैं लेकिन ऊपर उठ गए। ये आप शेरविल की एक पोयम है राक्षस, उसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे श्री कृष्ण मंत्रणा कर रहे हैं सप्त ऋषियों को बुलाकर, कैसे मनुष्य हैं जो मंत्रणा के योग्य ऋषि हो जाते हैं। एक जगह माता पुस्तक में भी आता है, महेश्वरी के डिस्क्रिप्शन में, दोज हु आर वाइज सी एडमिट्स इनटू देयर काउंसिल। तो ये डिवाइन गवर्नेंस इस हिसाब से होती है, डिस्कनेक्टेड नहीं होती है धरती से। तो एक राजा जो एब्सोल्यूट मोनार्क हो जाता है वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है धरती के साथ, और एक जो टोटल डेमोक्रेट वो लोगों को प्लीज करने में लग जाता है। लेकिन एक बीच की चीज़ है जिसको हम कहते हैं धर्म। तो राजा को धर्मनिष्ठ होना है और समाज का जो गोल है वो है उसका आध्यात्मिक विकास। डेमोक्रेसी में गोल नहीं है, गोल है कंफर्ट, मनी, तो वो विनाश की ओर जाएगी। समाज के गठन का गोल है जगन्नाथ की यात्रा, और जिसके 4 पहिए हैं, यूनिटी एकता, फ्रीडम स्वतंत्रता, नॉलेज ज्ञान, और चौथा पावर शक्ति। ये 4 पहियों पे जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है, और ये संसार जगन्नाथ का रथ है, और जिसको भगवान उस वहाँ ले जा रहे हैं जो गंतव्य उन्होंने चुना है। और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सबका कर्तव्य यही है कि वो इस यात्रा में सहयोग दे, राजा भी खींचे प्रजा भी खींचे। और यदि वो इसके विरुद्ध चलते हैं तो काल की गति, युग धर्म उसको विनाश कर देता है। पहले भी बहुत सारे सिस्टम आए चले गए,
और भी जो मॉडर्न सिस्टम है चले जाएंगे, लेकिन सनातन धर्म की सभ्यता विलेज समिति आज तक है। अंत में ये प्रमाण 10,000 वर्ष पूर्व की सिस्टम आज भी भारतवर्ष में विलेज की समिति हैं। जो लोग गांव में रहे हैं जानते हैं इस बात को। उनका एक ही बस फॉल्ट था, इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, समाज को दी जाती थी। नवयुग में दोनों का सुंदर एक भेदभाव मिटेगा और समन्वय होगा। तो बहुत कुछ है इसमें कहने के लिए, बहुत सुंदर वक्तागण हैं और हम लोग सुनेंगे उनकी वाणी। किंतु मूल रूप से बस एक चीज, एक शब्द स्मरण रखना है, धर्म भारतीय संस्कृति का मूल है। राजनीति में भी धर्म, राजधर्म, प्रजा का धर्म, व्यक्ति का धर्म, ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, जन्म से नहीं, कर्म और आंतरिक चेतना के डेवलपमेंट से, राष्ट्र का धर्म। और इस धर्म में सब कुछ आता था। इस धर्म में कॉन्क्वेस्ट भी थी। आप कॉन्कर करेंगे लेकिन विनाश नहीं करेंगे, उनको भी उठाएंगे। राम जी जब श्रीलंका पर जीत जाते हैं लंका पर, तो वो राजा नहीं बनते, विभीषण को राजा बनाते हैं। किष्किंधा जीत जाते हैं, राजा नहीं बनते हैं, सुग्रीव को राजा बनाते हैं। और अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ये मान्यता थी कि राष्ट्र में हम एक दूसरे को स्ट्रेंथन करेंगे। 2 मिनट और ले रहा हूँ। सनातन धर्म सभ्यता का जो अश्वमेध यज्ञ पहला यज्ञ होता है, जिनके नाम से भारत का नाम पड़ा है। एक राजा भरत है जिन्होंने 10 राजाओं को हरा दिया है। तो अब जो हार गए हैं राजा और जो जीत गया है राजा, उनके बीच संबंध कैसा होगा? तो गुरु वशिष्ठ आके कहते हैं एक यज्ञ करते हैं जिसमें सबको आमंत्रित करो। सब राजा मिलके, 10 राजा और राजा भरत एक यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ का नाम है अश्वमेध यज्ञ। तब मिलके ये निर्णय करते हैं कि हम लोग एक दूसरे को मारेंगे और विनाश नहीं करेंगे, मिल करके एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और साथ में ग्रो करेंगे। यज्ञ का अर्थ ही यही है। सब अपना अपना अच्छा डालते हैं और उससे वो सारे समाज के साथ बराबर बराबर बांट के शेयर करते हैं। यह है वो यज्ञ जिसके आधार पर भारतीय सभ्यता खड़ी हुई थी। और आने वाले समय में ना केवल भारत बल्कि विश्व में यज्ञ का कंसेप्ट ये आने वाला है अपने ढंग से नए रूप में। जय माँ भारत।